दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना सुना होगा ना आपने। इसका मतलब क्या है? जैसा को तैसा मिल जाए। तो राजस्थान में भाई भाषा की विविधता है, इसके चलते इसको थोड़ा अलग वे में ये कहा जाता है कि आधे पानी न्याय होवे। आज री कहावत है आधे पानी न्याय होवे। बचपन में हमारा दादी साहब मैंने कहावत सुनावता और बतावता कि एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी, वो दूध बेचती। अब दूध तो कहीं बेचती सा, दूध में आधो पानी मिलाकर बेचती। अब गांव वाला सब परेशान था क्योंकि किसी के घर में गाय बकरियां थी नहीं, जैसी मर्जी वैसा पानी मिलाती और जितना पैसा लेना चाहती थी वो लेती। अब सब यूं ही चाहता था कि एक दिन तो भगवान इन रस आगे न्याय करे। और एक दिन मानो भगवान ने उनकी सुन ली। बूढ़ी अम्मा महीने भर का कलेक्शन करके गाँव से निकल रही थी और रास्ता में बांदरो। अब बंदर ने क्या किया, पैसे की जो पोटली थी वो उठाई और नदी के पास वाले पेड़ पे जाके चढ़ गया। खूब मिन्नता करी साहब बूढ़ी अम्मा, बांदरा सुके भाई आप पोटली फेंक दे, मारा मीना पीसा मने दे दे। बांदरा रे तो दिमाग में फितूर कुछ और ही तो। थोड़ी देर बाद में बांदरा ने दया आ गई टोकरी पे। बंदर ने पोटली में से एक एक सिक्के निकाले, आधे सिक्के उसने जमीन पे फेंके और आधे नदी में डाल दिए। डोकरी ने भी अक्ल आ गई कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मतलब दूध का पीसा तो उन्हें जमीन पे मिल गया और पानी का पीसा पानी में बह गया। तो साथ जद सू आ कहावत जन मानस में रचगी बसगी के आधे पानी न्याय होवे। आपने कड़ी लगी आ कहावत और नरी कहानी जरूर कमेंट करने माने बता सको। खमागणी कभी कोई ऐडो काम आप करियो जो आपने करनी तो नहीं आवे लेकिन आप कोशिश किया और उसके परिणाम थोड़े से विपरीत निकले हो। नमस्कार खमागणी, मैं हूँ आरजे निखिल और आज की जो राजस्थानी कहावत है, कामा जनरा धामा करे उड़ने साजे, कोई और दूजो करे तो माथे मूसड़ बाजे। एक गांव में एक कपड़ा धोवा वाला था। उनके कने एक गधो और एक कुत्तो था। गधा रो काम इतना होसा कि कपड़ा धोवा वाला रे घर से कपड़ा लेना, नदी तक ले जाना, पाछा गाड़ी में डाल और खींच कपड़ा धोवा वाला रे घर लान पटक देना। अब रास्ते में अगर वो थकता तो मालिक की तरफ से लठ पड़ते थे, गालियां सुनने मिलती थी। दूसरी तरफ कुत्ता रो स्वभाव बड़ो शानदार और उनका मिजाज भी बड़ा जोरदार। मालिक की तरफ से प्रेम मिलतो जो अलग, रात में सिर्फ 3-4 बार भौंकड़ो, पहरेदारी करनी और मालिक रो स्नेह पावनो। गधा ने इनसु ईर्षा होने लगी और गधे ने कुत्ते को सेट किया, समझाया कि भाई मैं तेरा काम करना चाहता हूँ, मुझे तेरा काम अच्छा लगता है, तू मेरा वाला काम कर ले एक दिन के लिए। कुत्ता ने तो ठाई सा गई होना है। एक दिन कपड़ा धोवा वाला करने काम बहुत ज्यादा था, थक्यो हारियो वो घरे आयो और बहुत जल्दी सोई गयो। अब गधो आदतन कुत्तारी दिनचर्या देखी तो जू टाइम हुयो गधो 3-4 बार ढेचू ढेचू करियो तो मालिक रो माथो भन्नाई गयो, खराब हो गयो और मालिक लठ लेर बारे भाग्यो क्योंकि थक्यो परेशान हो और गधा ने लठ भांज दिया सा। गधा ने भी समझ में आएगी और देखण सुनन वाला लोग आ कहावत बना दी के सा कामा जनरा धामा करे उड़ने साजे, बाकी कोई और करे तो माथे मूसड़ यानी लठ बाजे। ऐसी कहावतें राजस्थानी में जानने समझने सुनने के लिए हमारे ये जो इंस्टाग्राम का हैंडल है इसे आप फॉलो कर सकते हैं और ये कहावतें जरूर आप शेयर कीजिए। मान लो सा कि आप रो बहुत जबरदस्त बिजनेस है, आप दिन रा 50 लाख रुपया कमाओ और उन 50 लाख रुपया महीनों हर रोज कोई 500 रुपया निकाल ले तो आपने कई पता पड़े। वैसे भी भाई चोर जो होवे है वो 4 कोना चौकन्नो होवे और इन वास्ते ही आज री जो राजस्थानी कहावत है चोर वाली चिड़ी यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। हेलो नमस्कार खमागणी साहब, मैं हूँ आरजे निखिल और आ कहावत तो कही है कि हमारी पर्सनल लाइफ बड़ी मिलती जुलती है। तो ब्याह रो टाइम हो, हमारा बुआ सा कि नहीं काम सुपुर्द करियो कि 50,000 रुपया ले और ब्याह रे घर अलमारी में रखिया। तो वे आंटी जी पैसा लेर ब्याह रे घर अलमारी में रखिया, वापस आया। दूसरे दिन जब उन अलमारी ने खोलियो तो उन 10,000 रुपया गायब था। ब्याह रे घर में से कौन इल्जाम माथे लेवे कि मैं चुराया। हमारी बुआ सा ने एक बहुत कमाल रो आइडिया सूझियो। लेडी संगीत वाले स्टेज पर चढ़िया, माइक ऑन करियो और जोर से बोलिया चोर को पतो लाग गयो है, चोर को पतो लाग गयो है। जो चोर है उन माथा पर बैठी है चिड़ी और जो चोरनी थी उसने सच में अपना हाथ ही ऊपर किया और जैसे ही हाथ ऊपर किया चोर पकड़ा गया। तो चोर कितना ही चौकन्ना हो, कितना ही तेज हो, कोई न कोई गलती वो करता है और बाद में फंस जाता है। इसी बात को हिंदी में कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और आज री राजस्थानी कहावत में कहवे चोर वाली चिड़ी। आ कहावत आपने किकर लगी बिल्कुल आप कमेंट करन माने बता सको और कौन सी नई चीज राजस्थानी कहावत में या राजस्थान के बारे में आपने जाननी है वो भी आप बता सको। खमागणी।